रात रात भर जाग के पढ़ना शुरू कर दो, रात रात जाग के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब रातें अधूरी होंगी। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पीक पे। मैं ज्योति सिंह आज आपको पढ़ाऊंगी क्या वोकैब, ठीक है। तो आज हम वोकैब का सेशन रखे हैं और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हैं। आज का वर्ड पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना। किसी को नीचा दिखाने का मतलब होता है अबेस। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? अबेस, जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई बेस ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अबेस, नीचा दिखाना, ठीक है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो लोग उनको क्या करते हैं, छोटे आज जो गरीब लोग होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता बेचारे को, उनको नीचा दिखाते हैं। तो हम इससे याद कर सकते हैं अबेस, जिसका कोई बेस ना हो उसको क्या कहते हैं? नीचा दिखाना, डिग्रेड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब होता है टू एम्बैरेस, किसी को लज्जित करना, ठीक है। क्या होता है? लज्जित करना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अबैश को हम ऐसे याद करेंगे। बैश का मतलब क्या होता है? बैश का मतलब होता है हिट, मारना। इफ समवन, अगर कोई आपको पब्लिक में मारे थप्पड़ तो आपको क्या फील होगा? आप एम्बैरेस फील करेंगे कि नहीं? तो जब कोई आपको बैश करे, क्या करे? बैश करे इन पब्लिक, तो आपको कैसा फील होगा? एम्बैरेस फील होगा। अगर कोई आपको बैश करे, बैश मतलब हिट करे इन पब्लिक, तो आपको कैसा फील होगा? एम्बैरेस फील होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा वर्ड देखेंगे अपना। उसके बाद है एबेटर। एबेटर, ओके। एबेटर का क्या मतलब होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, जहाँ पे बूचड़ खाना, जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है? किल किया जाता है। बूचड़ खाना कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? गिव अप, मतलब त्यागना। एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? त्यागना। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? अब डिकेट, अब यहाँ पे देखिए कैट दिख रहा है आपको इस वर्ड में, कैट। अब दी कैट, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे घर में एक बिल्ली थी। हमारे घर में एक बिल्ली थी, वो सारा खाना खा गई। और जब वो सारा खाना खा गई तो हमें उसके ऊपर आया बहुत गुस्सा। तो हमने उस बिल्ली को भगा दिया। हमने उस बिल्ली को हमेशा के लिए क्या कर दिया? त्याग दिया। तो हमने क्या कर दिया? उसको गिव अप कर दिया, हमेशा के लिए त्याग दिया। जिस चीज़ को हम त्याग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एब्डिकेट। तो अब कैट को त्याग दिया, क्या कर दिया? त्याग दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? त्याग करना। तो एब्डिकेट का मीनिंग हो गया। और अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे क्या है? एबरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एबरेंट। एबरेंट का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। एबरेंट का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे मेन देखना है कि याद कैसे करना है। बच्चों को याद रहता है इसका मीनिंग, इसलिए हमने इसको न्यूमोनिक्स बना के आपको याद कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए एबरेंट। एबरेंट का मतलब हो गया, अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे बियर है प्लस एंट, ये आंट दिख रहा है, प्लस एंट। तो बियर प्लस एंट, अगर बियर प्लस एंट करेंगे तो क्या हो रहा है? बियर ने, एंट ने क्या पढ़ लिया? बियर। जब एंट, कोई आपकी पड़ोसी आंटी है मान लीजिए, आंटी हो गई, या फिर चीटी, चीटी दारू पी लेगी, या फिर आपकी पड़ोसी आंटी ने दारू पी लिया, ड्रैंक हो गई वो, तो क्या होगा? जब उन्होंने पी लिया तो भाई क्या एबनॉर्मल हो जाएंगी वो, मतलब नॉर्मल पोजीशन पर नहीं रहेगा ना। पीने के बाद आदमी क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए बियर एंट, जब एंट ने बियर पिया तो क्या हो गई वो? एबनॉर्मल हो गई। एबरेंट का मीनिंग क्या हो गया? एबनॉर्मल। और नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अबेटमेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है? देखिए अबेटमेंट का मतलब एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसमें देखिए लिखा है बेट। व्हेन, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, तो नए नए कॉलेज में जाते हैं तो सबको रहता है कि लड़कियां पटानी है, ठीक है। तो क्या होता है? तो जो बॉयज़ होते हैं वो बेट लगाते हैं कि हम इस लड़की को पटा के दिखाएंगे, ठीक है। तो एक लड़का है और इसके सारे ये फ्रेंड हैं।
इसके ये फ्रेंड इसका साथ दे रहे हैं इसमें, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, इसको ये पटा रहा है और ये सब इसका साथ दे रहे हैं, इसके फ्रेंड इसका साथ दे रहे हैं। तो इसका जब ये साथ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, गलत काम में किसी का साथ देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अबेटमेंट, मतलब कि बुरे काम में साथ देने वाले जो होता है उसको क्या कहते हैं, अबेटमेंट, सम एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन, एक काम है, ठीक है, अगर ये जिसके साथ हेल्प कर रहा है उसका, तो ये मीनिंग हो जाएगा अबेटमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है अबेयांस। अबेयांस का मतलब क्या होगा, अबेयांस का मतलब है सस्पेंडेड एक्शन। अबेयांस का मतलब है सस्पेंडेड एक्शन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, अबेयांस, देखिए इसमें क्या है, ये पढ़ना मतलब इसका जो हो रहा है ना, ओबे से हो रहा है, ठीक है, ये अबेयांस साउंड्स लाइक ओबे, ये एबे लिखा है ना, तो ये साउंड्स लाइक ओबे। तो क्या होता है, जब भी हम कहीं काम करते हैं, हमारे बॉस होते हैं, हम उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर जो भी वो कहते हैं काम बताया हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो वो हमें क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो जब हम वो हमें सस्पेंड कर देंगे, हमने किसी चीज़ को ओबे नहीं किया तो हमें क्या कर देंगे, हमने किसी को ओबे नहीं किया तो हमें सस्पेंड कर देंगे। तो अबेयांस का मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड एक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबहॉर। एबहॉर को हम कैसे याद करेंगे, एबहॉर का मतलब होता है क्या है, एबहॉर का मतलब होता है हेट और डिसलाइक, हेट और डिसलाइक, डिटेस्ट, डिटेस्ट भी होता है, ठीक है। तो एबहॉर को हम याद कैसे करेंगे, अब इसको हम ऐसे बना लेंगे, ए प्लस भोर, एबहॉर, अभोर, भोर का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, भोर को हम कहते हैं, क्या होता है भोर, भोर मतलब सुबह, जो सुबह होती है उसको हम भोर कहते हैं। तो एक सुबह जब आप कह दिया जाए उठिए, तो आपको कैसा फील होगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बहुत गुस्सा होंगे कि मुझे सुबह उठना पड़ा। तो मतलब सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको बहुत आलस आती है, और ख़ासकर सर्दियों में। तो जब हमें सुबह उठने को कहा जाए, अब एक सुबह उठने को कहा जाए, तो हमें क्या गुस्सा है कि मतलब हेट होगा, तो हमें सुबह उठना क्या हेट होता है, डिसलाइक होता है, डिटेस्ट होता है, हमें पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो अभोर का मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, एब्जेक्ट का मतलब होगा एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। आप इसको याद कैसे करेंगे, एब्जेक्ट साउंड्स लाइक रिजेक्ट, कैसे साउंड हो रहा है, ये रिजेक्ट की तरह साउंड हो रहा है। आप किसी इंटरव्यू में गए, ठीक है, आप इंटरव्यू में गए और क्या हो गया, आप रिजेक्ट हो गए। तो जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत बुरा फील होता है, बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं। तो इससे हम क्या याद, एब्जेक्ट मीन्स रिजेक्ट, जब हम कहीं रिजेक्ट होंगे तो हमें बहुत बुरा फील होगा, मतलब हम एब्जेक्ट हो जाएंगे। कहीं रिजेक्ट हुए तो हम एब्जेक्ट हो जाएंगे, मतलब अनहैप्पी हो जाएंगे, और एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन हो जाएगी, हमारी जो कंडीशन होगी वो एक्सट्रीमली पुअर हो जाएगी, ठीक है। एंड आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब रिफ्रेन फ्रॉम। ओके, लास्ट वर्ड है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब हो गया रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब रोकना, रोकना, ओके, किसी चीज से रोकना या फिर परहेज करना। तो इसको हम याद करेंगे अब्सटेन। अब्सटेन को हम कहेंगे अब प्लस स्टॉप, अब स्टॉप, एस टी से हम क्या कर लेंगे, अब स्टॉप, अब एस टी से हम बना लेंगे स्टॉप। ओके, तो अब स्टॉप, जब किसी चीज को आप रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, अब स्टॉप हो गया, मतलब रोक दिया, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम। ओके, तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को आप अगर स्पीड में देखना चाहते हो तो भगा के देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। आप इसको बस जल्दी से जल्दी भगा के 2x पे वीडियोस को चला के देख लीजिए, और आपको फटाफट ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने सिर्फ 10 वर्ड्स याद किए हैं, ऐसे हमें ना जाने कितने अराउंड 5000 वर्ड्स याद करना है, और वो सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ याद कराऊंगी, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे।
तो इतने सारे वर्ड को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम इसके निमोनिक्स बना लेते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे से घुस जाता है, और जब हम उस वर्ड्स को देखते हैं तो हमें याद आने लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसी तरह हमें सारे के सारे वोकैब्स को याद करना है, और मैं आपको सारे वोकैब्स अपने इस चैनल पे बताऊंगी, और आपको बहुत ही अच्छे से विद इन 2-3 मंथ्स इतने सारे वोकैब्स याद हो जाएंगे। एंड टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बहुत अच्छा सही लगेगा। तो आपके जब एग्ज़ाम के टाइम तक आपका सारे वोकैब्स तैयार हो जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।